एमएलसी ने बचाया गरीबों का आशियाना। बुलडोजर लेकर दलित समाज को बेघर करने राजस्व टीम स्थानीय पुलिस के साथ पहुंची थी। एक तरफ जहां सरकार बार बार कहती है कि किसी गरीब को बेघर करने से पहले रहने के लिए मकान की व्यवस्था करके तभी झुग्गी झोपड़ी अतिक्रमण हटवाया जाए, वहीं दूसरी तरफ कुंडा एसडीएम भरत राम यादव ने गांव के किनारे तालाब के बंधा पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर कई वर्षों से रह रहे गरीब दलित परिवारों को बेघर करने के लिए आदेश जारी कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम के आदेश पर बुलडोजर लेकर स्थानीय पुलिस के साथ राजस्व कर्मी पहुंचे। जब मौके पर तो गरीब परिवार के लिए सहारा बन गए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के एमएलसी पूर्व सांसद कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी। बता दें कि महेशगंज थाना क्षेत्र के जोत का पुरवा झींगुर गांव में तालाब के बंधा पर दलित परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। कुछ लोगों ने शिकायत करके गरीब लोगों को बेघर करने की साजिश रची थी। मंगलवार को राजस्व टीम गांव पहुंची और तालाब की जांच की तो कुछ लोगों का झुग्गी झोपड़ी तालाब के बंधा पर पाया गया, जिस पर बुधवार को कानूनगो रामचंद्र त्रिपाठी और लेखपाल विष्णु गुप्ता और नायब तहसीलदार की अगुवाई में स्थानीय पुलिस के साथ राजस्व टीम गांव पहुंची और अतिक्रमण बताकर बेघर करने की कार्यवाही शुरू करने वाली थी। तभी बाबागंज में आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग लेने जा रहे एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी को दलित परिवार के लोगों ने रोक लिया। कहा कि कई वर्षों पूर्व से तालाब के बांध पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर किसी तरह जीवन यापन गुजरा। हम लोग कर रहे हैं, राजस्व कर्मी बेघर करने का आए हैं। सुनते ही दलित परिवार के लोगों की बातों को गंभीरता से लेते हुए गोपाल जी ने कुंडा एसडीएम भरत राम यादव को कहा, बेघर लोगों का नहीं गिरना चाहिए, घर तालाब की जमीन की फिर से करें। पैमाइश गोपाल जी के निर्णय से गरीब दलित समाज के लोगों ने ली राहत की सांस नहीं गिरेगा। अब गरीब परिवारों का आशियाना राजस्व टीम वापस मौके से चली गई। इस निर्णय से ग्रामीणों में गरीबों में खुशी की लहर है। पत्रकारों से बात करते हुए गरीब दलित समाज के लोगों ने कहा कि ये अभी तक क्या हम लोगों ने सुना ही था कि गोपाल जी जरूरतमंदों की मदद करते हैं, अब हम लोगों ने देख भी लिया है। टीम रुपेंद्र शुक्ला, लोकमित्र ब्यूरो, कुंडा प्रतापगढ़। हाँ। इसको ये हटाना चाहते थे। अच्छा। इसमें ये लोग अपने बकरी उकरी बांधने के लिए व्यवस्था किए हैं, बरसात से बचने के लिए। जी जी। उसमें फिर ये लोग बेचारे अब गए यहाँ पर, काफी भाग दौड़ किए बचाव के लिए यहाँ विधायक। हाँ, तो क्या हुआ, अधिकारियों के पास ये लोग चक्कर काटते रहे? जी सर, ये लोग अधिकारियों के पास जाते लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एमएलसी साहब आ रहे थे। अच्छा, एमएलसी साहब। तो ये लोग वहाँ पर रास्ते पर खड़े थे जी। तो वहीं पर एमएलसी साहब रुके और उनसे पूछा गया। अच्छा। तो ये अपनी समस्या बताए। जी जी। तो एमएलसी साहब मौके पर देखे जी। और उसके बाद फिर एमएलसी साहब जी ने इनका बचाव किया और ये बताया कि यहाँ पर ये लोग अस्थायी अपने जानवरों के लिए व्यवस्था किए हुए हैं। जी। यहाँ कितने साल से रहते हो तुम लोग? सर, यहाँ हम लोग काफी दिन से हैं, तो लगभग 100 सालों से। अच्छा। जी। तो ऐसे कल जो है राजस्व टीम और स्थानीय पुलिस आई हुई थी इसको यहाँ से हटाने के लिए। जी जी। तो क्या हुआ, क्यों नहीं हटा, कैसे क्या था? जी, बात ऐसी थी, कुछ मनचले यहाँ पर झींगुर में हैं। जी जी। जिन्होंने शिकायत की थी। जी। और शिकायत के जरिए शिकायतकर्ता सामने नहीं आया। जी। और उनके कहने पे लेखपाल और कानूनगो जी आए थे इसकी पैमाइश करने। जी। इसमें पैमाइश में पहले हमारे प्रधान जी पैमाइश करवाए थे। जी। जबकि हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ हमारा इंटरव्यू हो रहा है, जी, इस यहाँ तक तो आबादी बता रहे थे, पहले अच्छा। आबादी निकली थी। जी जी। और कल जब पैमाइश की गई, लेखपाल जो पैमाइश कर रहे थे कानूनगो के साथ, तो यहाँ पर तालाब वो निकाले उन कानूनगो के कहने पर। तो ऐसे में हम लोग हमारे माननीय दीपक तिवारी प्रधान प्रतिनिधि के साथ हम लोग विधायक के यहाँ गए, विधायक जी के यहाँ गए। वहाँ से हम लोग उनको अपनी पूरी बात बताई, पूरी बात बता के हम लोग चले आए। फिर हम लोगों को सूचना मिलती है कि राजस्व टीम, लेखपाल, कानूनगो और फोर्स के साथ
यहाँ पर झुग्गियों को हटाने के लिए आए वो हुए लोग हैं। आए थे। जी जी। तो ऐसे में कल ब्लॉक में मीटिंग थी। हमारे जनसत्ता दल परिवार के मुख्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे थे एमएलसी साहब। एमएलसी साहब। तो हम लोगों ने जी। वहाँ उनको रुकाकर जी। अपनी जो बात थी बताई उनको। हाँ। और पीछे पीछे राजस्व टीम लेकर वो नेकपाल कानून को अच्छा, मौके पर आ गए मौके थे। पर भी आ गए। जेसीबी भी लाए थे ना? जी जी, पीछे फोर्स भी थी उनके फोर्स साथ। जेसीबी सब लेकर आए जी हुए जी। थे। जी जी। तो हम लोगों ने उनसे अपनी बात जी जी बताई। एमएलसी साहब ने आपकी मदद की, कैसे की ये बताइए। मदद की जी, फिर उन्होंने तुरंत वहीं पर उनको बुलाया। हाँ। पीछे वो आ गए। हाँ। उनकी गाड़ी के पीछे ही थी उनकी फोर्स। हाँ, फिर क्या हुआ? जी हाँ, फिर क्या हुआ? जब कल एमएलसी साहब हमारे जनसत्ता दल के मुख्य जी जी। जी, तो उन्होंने हम गरीबों को घर से बेघर होने से बचाया और कहा, उनको कानूनगो को बुलाया। कहा कि बिना कि तुम जांच पड़ताल किए कैसे इनका अपनी टीम लेकर यहाँ आ गए झुग्गी हटाने के लिए। ठीक है, ठीक ठीक जी।